तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा है कि रिश्तों में सुधार की गुंजाइश ना बची हो, ऐसे मामलों में तलाक को मंजूरी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसी मंजूरी दे सकता है। विवाह के निश्चित तौर पर टूट चुके मामलों में कपल को ज़रूरी वेटिंग पीरियड का इंतज़ार करने की ज़रूरत अब नहीं है। मौजूदा विवाह कानून के मुताबिक पति पत्नी का सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देते हैं। एक परिवार अदालत में जहां उन्हें आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए 16 से 18 महीने तक इंतज़ार करना होता है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं विस्तार में। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, एएस ओक, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने कहा है कि हमने ऐसे कारक में निर्धारित किए हैं जो ये तय कर सकते हैं कि विवाह कब पूरी तरह से टूट चुका है। बेंच ने यह भी बताया है कि विशेष रूप से रख रखाव, गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकार के संबंध में हितों को कैसे संतुलित किया जाएगा। 5 जजों के इस पीठ ने 29 सितंबर 2022 को सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सामाजिक बदलाव में कुछ समय लग सकता है और नए कानूनों को लागू करना समाज को अपनाने के लिए राजी करने से ज़्यादा आसान हो सकता है। बहरहाल, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत में विवाह के परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया था। हमने माना है कि इस अदालत के लिए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा। लाइव लॉ जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच का ये जानकारी दी। हिंदू विवाह अधिनियम HMA के तहत तलाक लेने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया निर्धारित है। धारा 13B अंक 1 में कहा गया है कि दोनों पक्ष जिला अदालत में तलाक की डिक्री पेश करने में अपनी शादी के विघटन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, इस आधार पर कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं या सक्षम नहीं हैं एक साथ रहने के लिए या आपसी सहमति में अपनी शादी को भंग करने के लिए। इसके अलावा HMA की धारा 13B दूसरे बिंदु के तहत तलाक की मांग करने वाले दोनों पक्षों को तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए अपनी याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से 16 से 18 महीने के बीच इंतज़ार करना होगा। 6 महीने की अवधि इसलिए दी जाती है ताकि पक्षकारों के पास अपनी दलील वापस लेने के लिए पर्याप्त समय हो। अनिवार्य अवधि बीत जाने और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यदि अदालत संतुष्ट है तो वह जांच कर सकती है और तलाक की डिक्री पारित कर सकती है। डिक्री की तारीख से विवाह को भंग कर सकती है। हालांकि ये प्रावधान तब लागू होते हैं जब विवाह हुए कम से कम 1 वर्ष बीत चुके हों। इसके अतिरिक्त व्याभिचार, क्रूरता, प्रत्याग, धर्म परिवर्तन, पागलपन, कुष्ठ रोग, यौन रोग, त्याग और मृत्यु के अनुमान जैसे आधारों पर पति या पत्नी द्वारा तलाक की मांग की जा सकती है। क्या कुछ मामलों में प्रक्रिया जल्दी हो सकती है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। असाधारण कठिनाई या दुराचार की परिस्थितियों में विवाह के 1 वर्ष बीतने से पहले भी धारा 14 के तहत तलाक याचिका को अनुमति दी जा सकती है। HMA की धारा 13B(2) के तहत अनिवार्य 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि को भी परिवार अदालत के समक्ष तलाक की डिक्री पारित करने के लिए अदालत के प्रस्ताव में छूट आवेदन दायर करके माफ़ किया जा सकता है। अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल में अपने 2021 के फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा, जहां सुलह का मौका है, हालांकि मामूली तलाक की याचिका दायर करने की तारीख में 6 महीने की कूलिंग अवधि लागू की जानी चाहिए।
हालांकि यदि सुलह की कोई संभावना नहीं है तो विवाह के पक्षकारों को पीड़ा को लंबा खींचना व्यर्थ होगा। इस प्रकार यदि विवाह असुधाय रूप से टूट गया है, पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं, अपने मतभेदों को दूर करने के असमर्थ हैं और फिर उन्हें पारस्परिक रूप से अलग होने का निर्णय ले लिया, तो बेहतर होगा कि विवाह को समाप्त कर दिया जाए ताकि दोनों पति पत्नी अपने साथ आगे बढ़ सके। तलाक की मौजूदा प्रक्रिया में क्या है समस्या, चलिए इनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। जबकि पार्टियां तलाक की कार्यवाही शुरू करने के लिए पारिवारिक अदालतों में संपर्क करती हैं, यह प्रक्रिया अक्सर समय लेने वाली और लंबी होती है क्योंकि ऐसी अदालतों में बड़ी संख्या में इस तरह के मामले लंबित होते हैं। यदि पक्षकार अधिक शीघ्रता से तलाक की विकल्प चुनना चाहता है तो वह अपने विवाह के विघटन के लिए अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग में इस तरह की डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय के करने के लिए आवश्यक है। इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अनिवार्य रूप से ये प्रावधान देश के शीर्ष अदालत को उसके सामने एक मामला के पूर्ण न्याय करने का व्याख्या देता है। चलिए बताते हैं वह कौन सा ऐसा मामला था जिसने अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन नाम पर एक मामला दायर किया गया था, जहां पार्टियों ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था, जिसमें कहा गया था कि उनका विवाह अपरिवर्तन रूप से टूट गया था। यह तलाक के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त आधारों में से एक है जो पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध है। श्री राकेश रमन बनाम श्रीमती कविता मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अदालत ने कहा था कि शादी का अपरिवर्तनीय टूटना को हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 13(1)(a) के तहत क्रूरता के आधार पर पढ़ा जा सकता है। वर्तमान मामले में अदालत ने अपने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का उपयोग करते हुए पक्षकारों के तलाक की अनुमति दी। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि क्या ये अनुच्छेद 142 के तहत पार्टियों को पारिवारिक अदालत के संदर्भ किए बिना सीधे तलाक दे सकता है या नहीं। ये एक ही प्रश्न है और शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कई समान याचिकाओं के आलोक में किया गया था। पिछले साल अदालत ने कहा कि वह निर्धारित करेगी कि अनुच्छेद 142 के तहत सीधे विवाह को भंग करते समय किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अदालत का उद्देश्य ये भी स्पष्ट करना है कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत उसकी शक्ति का आवेदन सभी तलाक के मामलों में लागू होगा और क्या इसका उपयोग उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां एक पक्ष तलाक के लिए सहमत नहीं दे रहा हो। इसके लिए अदालत ने मामलों में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दुबे, इंदिरा जयसिंह, मीनाक्षी अरोड़ा और वी गिरी को न्यायमित्र नियुक्त किया है। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें नज़र टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।